जय श्री राधे साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश। साथियों, आज ऐसे ही महात्मा के पास हम आए हुए हैं। ये महात्मा काशी से वृंदावन में आए हुए हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। मैं तो सिर्फ जन कल्याण के लिए इस धरती पर चलते हैं, रहते हैं। मैं यह एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो व्यक्त भी हूँ और अव्यक्त भी हूँ जी। मैं सूक्ष्म भी हूँ और स्थूल भी हूँ, क्योंकि मुझको लोग माया मनुष्येषु बदसि विद्वन्, जी। इस संसार में मैं खाते हुए भी नहीं खाता हूँ, चलते हुए भी नहीं चलता हूँ। मैं दो भुज भी हूँ, चतुर्भुज भी हूँ और अनंत भुजा वाला भी हूँ। मैं विराट स्वरूप भी हूँ। भास्चर्यवत् पश्चात कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत् तथैव चान्य आश्चर्य बच्चैन मन्य श्रोति श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्। जी जी। मैं प्रकट भी हूँ और अप्रकट भी हूँ। मैं दिखता भी हूँ और मैं नहीं भी दिखता हूँ, क्योंकि मैं माया का मनुष्य हूँ। मैं अवतारी हूँ। कि मही पादा घातात ब्रजत सहसा संशय पदम पदम विष्णोर्भ्यामद भुज परिघ रुग्ण ग्रह गणम मोहर देव देवस्थम यात्री निभृत जटा ताडित तटा जगत द्रक्षाये त्वं नटस ननु बामयु विवता बियद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वारांग्य प्रसत लग दृष्ट शिरसिते जगत दीपाकारम जलधि बलयम तेन कृत्यम तने नई बो नेयम धृत महिम दिव्यम तव बपु। हे भगवान शंकर, आपकी गणना, आपकी महिमा कोई भी मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है। कोई ऐसा वेद नहीं है, कोई ऐसा पुराण नहीं है कि आपकी महिमा का वर्णन कर सके। क्यों कि आप ही विष्णु के रूप में दिखाई पड़ते हो, आप ही ब्रह्मा के रूप में दिखाई पड़ते हो, आप ही इंद्र बन जाते हो, आप ही शेषनाग बन जाते हो। इस तीनों लोकों में आपका सहस्त्र नाम के अनुसार आपके हजारों नाम हैं, लाखों नाम हैं, अनंत नाम हैं। आप ही त्रिलोक ईश्वर हैं, आप ही त्रिलोक रक्षक हैं, यानी अनंत रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे। आप ही एक ऐसी शक्ति हैं जो एक हो कर के भी अनंत रूप धारण करते हैं। अनंत रूप होते हुए भी आप ही एक रूप धारण बन जाते हैं। तो आप ही आकाश में हैं, आप ही पाताल में हैं, आप ही मृत्युलोक में हैं। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति को भगवान शिव के लिए कहीं यह सोचना नहीं चाहिए कि भगवान शंकर ऐसे नहीं हैं। भगवान शंकर मनुष्य हैं, भगवान शंकर कामधेनु हैं, भगवान शंकर शेषनाग हैं, भगवान शंकर जल हैं, थल हैं, प्रलय हैं, जीवन हैं, मृत्यु हैं, धर्मराज हैं, यमराज हैं, महाकालेश्वर हैं, महाकाल हैं। भगवान शंकर ही लक्ष्मी नारायण हैं। आदि शक्ति माता दुर्गा का स्वरूप भी भगवान शंकर हैं। यानी यह समस्त लिंग हैं, समस्त जीव हैं। इसलिए मैं प्रत्येक संसार से कहना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्तियों से कहना चाहिए कि उस अनंत शक्ति का, अनंत महिमा का है न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता कहते हैं, भागवत कहते हैं। भागवत में लिखा गया है, जन्माद्यस्य यतोन व्याधि तरतश्चार्थेषु विज्ञा स्वराट तेजो बारी मृदाम यथा विन्मयो यत्र सर्गो मिसाम। तो जन्माद्यस्य जो आदि भी है, जो अंत भी है और जो अनंत भी है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गड़ाई वह। तो इस प्रकार से वह ईश्वर ही अनंत रूपों में है, वही जीव है, वही ईश्वर है, वही काल है, वही जन्म है, वही मृत्यु है, वही परमात्मा एक है। इसलिए मेरी समस्त विश्व से प्रार्थना है कि कोई भी ईश्वर के विषय में संशय करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। कोई भी संशय नहीं करे, संशय बिल्कुल नहीं करो। भगवान शंकर हैं और अनंत शक्तिशाली हैं, अनंत शक्ति के देवता हैं, शक्ति के विश्व में केंद्र हैं। इसलिए कोई भी ब्रह्मा पे, विष्णु पे, शंकर पे, अनंत शक्ति पर किसी भी प्रकार के संशय नहीं करिए। बस आप सुबह शाम पूजा करिए, भजन करिए और अपने जीवन को
धार्मिक मार्ग से चलाइए। यही मेरा संदेश है और इसी में जीवन का मोक्ष और लाभ है। यही सीता राम लक्ष्मण हनुमान है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। एक ही शक्ति है जो अनंत रूप धारण करती है और अनंत शक्तियां ही लास्ट में एक रूप धारण करती हैं। तो इस तरह से आप लोगों को समझ करके शांत भाव से अपना जीवन कार्य करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, शांति सा। अगर कोई कर्जे में डूब गया हो या कोई बहुत भारी परेशानी में डूबा हुआ हो तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? वैसे तो जो विधि विधान की बात है, जो पुस्तकों वाली बात है, वो तो बहुत ज़्यादा है, असीमित हैं। लेकिन मैं प्रायः सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनको जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है, पूजा है, तो उनके जो दाहिने चरण का जो चोला है, जो उनका पर्वत लिए हुए एक पैर जो नीचे मुड़ा हुआ है, उस चरण का चोला प्रतिदिन व्यक्ति जाकर के अपने मस्तक पे लगाए और वहाँ पर 10 मिनट, कम से कम मैक्सिमम 10 मिनट खड़े हो करके और अपनी हार्दिक प्रार्थना व्यक्त करें जी। क्योंकि हनुमान जी सामर्थ्य के देवता माने जाते हैं, पुरुषार्थ के देवता माने जाते हैं। इनके सन्निधि से, इनके संपर्क से व्यक्ति के अंदर एक अपूर्व शक्ति, अथाह शक्ति का प्रवेश होता है और वह व्यक्ति समस्त प्रकार का जो कर्ज का जाल है, डिप्रेशन है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उससे वह व्यक्ति पूरी तरह से, जैसे शरीर से मैल बह जाता है, उसी तरह से उस व्यक्ति के जीवन से समस्त व्याधाएं जल के राख हो जाएंगी और वह व्यक्ति एक शक्तिशाली के रूप में देखा जाएगा जी। और जिनको भी लाभ होता है वो हमके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ हमें ये समस्या था, ऐसा लाभ हुआ है। तो आइए आज मैं अपना हस्तरेखा दिखाता हूँ और क्या बताते हैं आप सबको लाइव देखने को मिलेगा आज। जी महाराज जी, तो ये आपका दास, ये जो रेखाएं बनी हैं, ये हमारे पहले सांस से लेकर के अंतिम सांस तक की इसमें सारी व्यवस्था बनी हुई है। यानी हम जो भी, जितना भी हम जीवन बिता रहे हैं, जितने भी दिन हमारे बिता रहे हैं, वो इन रेखाओं में फिक्स किया है ब्रह्मा जी ने। हमारी लिविंग इन रेखाओं के अंतर्गत चल रही है। हमें महसूस होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है। तो इस प्रकार से आपकी जैसे ये रेखा है, ये जो रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को ये ज्वाइंट करके ये त्रिकोण सिद्धि रेखा बनती है। अगर ये ट्राइंगल रेखा है तो इनको दौलत, धन, संपत्ति, इनको 22 से लेकर के 48 के बीच में एक महान धनपति के रूप में देखा जाएगा। ये इस रेखा का अर्थ होता है। यानी आप चाहे कहीं भी रहोगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से नेगेटिव कार्य नेवर रहेगा, मतलब कभी नहीं होगा। साथियों आप कमेंट करके बताना क्या महाराज जी जो बता रहे हैं क्या हमारे अनुकूल है, क्योंकि आप हमसे हमेशा जुड़े हुए हैं, आप हमारे बारे में जानते हैं लगभग। तो महाराज जी जो बता रहे हैं क्या हम पे फिट बैठता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जी बताइए। तो इस तरह से इनके जीवन में नेगेटिव का कोई भी अर्थ इनके लिए महत्व नहीं होता है। ये हमेशा कूल और शांत और साइलेंट रूप से ये अपना वर्क करते हैं। इनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से जो है आपाधापी कहते हैं ना, जो नकारात्मक कार्यों से ये अर्निंग नहीं करते हैं। ये हमेशा जो है वर्क प्रिय होते हैं और इनके वर्क से ही इनकी महानता कायम होती है। आपके जीवन के अंदर 2 बातों से बचना पड़ेगा। पहली बात है कि आपको कुछ समय के लिए रात्रि भ्रमण निषेध रहेगा। रात्रि भ्रमण जैसे 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, कम से कम इसमें 22 दिन तक आपको इस रेखा के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है कि इनके लिए 22 दिन तक कम से कम 8-9 बजे के बाद में ज़्यादा भ्रमण ठीक नहीं है। एक बात। दूसरी बात,
आपकी जो ये लकी रेखा कहते हैं इसको, जी। ये जो चली है, तो ये साफ साफ जो है आकर के यहाँ पर हृदय रेखा पर थोड़ा सा रुकी है, लेकिन उसके बाद फिर ये आगे का शनि पर्वत तक आई है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कम से कम 40% कवर कर चुके हैं। कितना कवर चुके हैं? 40% आप कवर कर चुके हैं, अनुकूल बना चुके हैं। लेकिन हार्ड मेहनत के द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा आप अनुकूल बना चुके हैं। आने वाले समय में आपको कम से कम नहीं ढेर तो 1 साल और लगेगा, जब आप किसी 2 हुनर में, 2 गुणों में, चाहे वो मीडिया लाइफ हो, चाहे कोई और वर्क हो, किसी 2 गुणों में आप भारी फेमस होंगे। यानी 2 साल के अंदर एक बहुत मतलब अच्छा मतलब सक्सेस व्यक्ति आपको समाज देखेगा। तो हमारी यही कामना है कि आप दिन रात अहिंसा धर्म से आप आगे बढ़ते रहिए, और अहिंसा धर्म के कारण आपको हमेशा रुके हुए कार्य सक्सेस होते रहेंगे। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से डिप्रेशन का, विवाद का, झगड़े का या लड़ाई झगड़े का कोई महत्व नहीं देना है। जहाँ भी हो सके चाहे रुक रुक कर के चले, लेकिन आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और अहिंसा धर्म का प्रचार करना होगा, तो पूरा जीवन आपका सुरक्षित और संतुलित रहेगा। हमारे से जुड़े भगवान के जो भक्त लोग हैं वो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या हमारे में ऐसा कुछ गुण दिखता है क्या? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, आप अपना हस्त रेखा दिखा के आप जान सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या घटित होने वाली है और क्या बीता है। तो हम आशा करते हैं आपके जीवन में कुछ उन्नति के लिए प्रेरित करेगी ये वीडियो। हम फिर मिलेंगे आगे कोई अगले साधु महात्मा के साथ, अगली खोज के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।